आज लोंडीगुड़ा के उसरीपेड़ा बाजार पारा में लोंडीगुड़ा गोलीकांड में शहीद हुए ग्रामीणों को याद किया गया। बता दें, हर साल 31 मार्च को इसी स्थल में इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इसे गोलीकांड स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम और पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने हमसे बातचीत में बताया। देखिए रिपोर्ट। जो छिपलो साहब मैं राजा बनेंगे ये सोचन बातें जो ये राजा तो छोटे भाई लाल होल जो है जो मन के 1961 में बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव जी को जब तत्कालीन सरकार ने गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाला, उस समय लोंडीगुड़ा के क्षेत्र के सभी समाज के लोग जो है लोंडीगुड़ा में एकत्रित हुए थे कि भाई हमारे जो राजा जो यहाँ के तत्कालीन महाराजा थे वो उनको किस जगह पे आप लेके गए उनको हमारे सामने प्रस्तुत करो। ऐसा यहाँ के लोगों की मांग थी। उस मांग को इनकार करते हुए सरकार ने उस समय में जो यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी, उस पर जो है तत्कालीन सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और कई लोगों को जो है ना ट्रकों में या लारियों में भरकर जो है ना ले जाके जो उनको यातनाएं दी, प्रताड़ना दी, उनकी हत्याएं की गई। उसमें लगभग 32 लोग यहीं पर जो है लोंडीगुड़ा में शहीद हुए, जिसका शहीद दिवस 31 मार्च को हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस समय में जिस प्रकार जल जमीन जंगल को बचाने के लिए तत्कालीन जो महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव ने आदिवासी समाज को एकजुट करके रखा था, उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से तत्कालीन सरकार ने जिस तरीके से आदिवासी समाज और लोंडीगुड़ा के सभी समाज के लोगों के ऊपर में गोली चलाया, वो निंदनीय कृत्य था। और इस प्रकार हमारे आदिवासी समाज के लोग और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो शहीद हुए, उनको नमन करते हैं कि उस समय में आदिवासियों की एकजुटता ये प्रदर्शित करती है कि हमारे जल जमीन जंगल की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक हमारा आदिवासी समाज जा सकता है, वो सच्चे मायने में ये प्रदर्शित करता है। और ऐसे सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए और सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश हमारा समाज के लोग करें और जल जमीन जंगल की रक्षा करने का काम करें, ताकि आदिवासी समाज जो है सुख समृद्धि की ओर जाए। तब जाके जो है ना उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज का ये श्रद्धांजलि दिवस 31 मार्च 1961 को जो यहाँ पर लोंडीगुड़ा गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध है, उस गोलीकांड में लोंडीगुड़ा विकासखंड के जो दूर दराज के आसपास के जितने भी शहीद हुए, उन शहीदों में से जो 32 लोग यहाँ पर हम इस शिला में लिखे हुए हैं और उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन श्रद्धा सुमन हम अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसी तारतम्य में आज का यह दिन हमारे इस क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही शोक व्याप्त करने के लिए, जिसने भी देखा जो 1961 में यहाँ पर जो गोलीकांड हुई थी, राजा के अभाव में राजा को जब प्रवीर चंद्र भंजदेव जो हमारे दंतेश्वरी माई के पुजारी थे, उन पुजारी के नरसिंहगढ़ में जेल होने के बावजूद जब क्षेत्र में लोगों की मांग उठी कि यहाँ राजा हमारे राजा नहीं है, राजा कहाँ छुपाया गया, क्योंकि देश स्वतंत्र हो चुका था और वहाँ पर देश में सरकार बनी हुई थी। और जो सरकार में जो है सरकार से मांग करने यहाँ के आदिवासी लोग जो है का एक उग्र आंदोलन हुआ, धरना हुआ और उस धरना में जो यहाँ पर आसपास के कई आदिवासी गैर आदिवासी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उस जन समूह में जो लोगों का आक्रोशित देख के पुलिस प्रशासन में जो है अश्रु गैस छोड़े थे और उस अश्रु गैस से जो है जन समूह तितर बितर हो गई थी और उस तितर बितर होने के बावजूद
कुछ ज़्यादा आक्रोशित उग्र रूप धारण किए थे, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ गोलियां भी चली, जिसमें जो यहाँ के स्थानीय 32 लोगों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और उस शहीदों की जो है श्रद्धांजलि के लिए आज हर वर्ष हमारे बस्तर क्षेत्र के, बस्तर जिला के सभी आदिवासी वर्ग के लोग आके देखिए यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि में अर्पित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज का ये सभा श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें जो है पूरे बस्तर जिला के हमारे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी सभी लोग आके यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।